हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, मथुरा मंडल। तो मथुरा मंडल में ही वृंदावन आता है और उसके अंतर्गत बहुत सारे लीला स्थलियाँ आती हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने हमारे बहुत सुंदर एक ग्रंथ लिखा है, श्री उपदेशामृत। तो उसमें श्लोक नंबर 9 में इनकी मथुरा का महात्म्य दिया गया है। तो हम वो समझेंगे कि क्या है मथुरा मंडल का महात्म्य, महिमा, है ना। तो एक एक करके उन्होंने स्टेप बताए हैं कि कितना ज़्यादा महान है मथुरा, पूरा मथुरा मंडल, ब्रज, वृंदावन। तो हम जानेंगे उस श्लोक में जिसमें बताया गया है कि मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ भगवान प्रकट हुए थे। और मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहाँ कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथों से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममय लीलाओं का स्थल रहा। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर समझा रहे हैं श्री रूप गोस्वामी कि वैकुंठ जो है वो भगवान श्री कृष्ण का आध्यात्मिक जगत है। तो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है इस धरातल पर मथुरा धाम, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और अनेक लीलाएं की थी। तो गोपियाँ भी गोपी गीत में कहती हैं ना, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्त हे दैत्यदिश्यतां देक्षु तावका स्वैधिता सवा त्वां विचिन्वते। तो मथुरा की जय जयकार हो, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तो हम सब जानते हैं कि वसुदेव और देवकी जो कंस के कारागार में थे, तब वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और बाद में श्री वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को यमुना नदी से पार करके गोकुल में ले गए थे। तो ये लीला सुप्रसिद्ध है। तो इसी वजह से ये भगवान का प्राकट्य लीला की वजह से वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा नगरी। तो हाँ, तो यहाँ पर हम एक दिन भी गुजारते हैं तो निश्चित रूप से हरि की भक्ति जागृत हो जाती है। तो यहाँ वृंदावन की लीलाएं संपन्न करके भगवान जब वृंदावन में अपना बचपन गुजारा, तो उसके बाद दोबारा पुनः मथुरा में आए और फिर मथुरा में उन्होंने प्रवेश करके धोबी का उद्धार किया, कोला पेड़ हाथी को मारा, उसके बाद कंस का उद्धार किया और बाद में स्वयं राजा बन सकते थे, पर उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया। तो ये सुंदर सुंदर लीलाएं हम मथुरा की पढ़ते हैं। तो इसलिए ये वैकुंठ से धन्य मानी जाती है, क्योंकि वैकुंठ में इस प्रकार की लीलाएं नहीं होती, वहाँ ऐश्वर्यमय लीलाएं होती हैं। तो और मथुरा से भी श्रेष्ठ इस श्लोक में बताया गया वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में भगवान ने रास का उत्सव मनाया है ना। तो रास उत्सव में सभी रसों का समन्वय हो जाता है, इसलिए ये उत्तम है और सबसे आनंद में। तो भगवान ने गोपियों के साथ अपने रासलीला संपन्न की थी। तो दशम स्कंद में हम 5 अध्याय पढ़ते हैं, रास अध्याय। तो उसमें विस्तार पूर्वक इसका वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ेंगे तो वंशी तो भगवान गोपियों को हर लेते हैं, गोपियों का मन हर लेते हैं। और फिर जब गोपियाँ आती हैं तो वंशीवट में भगवान रास लीला करते हैं। तो ये जो रास है ये सभी रसों का विशेषता बताया गया। उन्नत उज्ज्वल रस, मधुर रस का आस्वादन भगवान भी करते हैं और उनकी गोपियाँ भी करती हैं। तो वृंदावन नगरी जहाँ बसी हुई है वो यमुना का किनारा है ना। तो ये भगवान की रास स्थली है जहाँ भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। तो ये स्थान अब भी है वहाँ पर। तो मधुर रस का आस्वादन भगवान ने वृंदावन में किया, इसलिए वृंदावन धन्य है। और वृंदावन में भगवान ने गैया भी चराई। तो वहाँ पर गोवर्धन है, नंदगांव, बरसाना, ये सब वृंदावन के सुंदर सुंदर भाग हैं जहाँ पे भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की। तो इसलिए इसे श्रेष्ठ माना जाता है ना। तो और गोवर्धन जो है वो वृंदावन से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान ने गोवर्धन अपने बाएं हाथ में उठाया था और फिर भक्तों की रक्षा भी की। और इंद्र
देवता का मान मर्दन भी किया। और क्योंकि 7 दिन और 7 रात तक भक्त भगवान के साथ रहे, तो जब विरह वेदना होती थी गोपियों को, क्योंकि भगवान कृष्ण दिन में गोवर्धन पर्वत पे गैया चराने जाते थे, है ना। और तो फिर दिन के समय तो अब वो लगातार गोवर्धन पर्वत के नीचे जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो सभी ब्रजवासी भगवान का निरंतर दर्शन करते रहे, उनका दिव्य उनकी लीलाओं का आस्वादन करते रहे उनका। तो इस तरह से भगवान ने भक्तों के साथ एक दिव्य प्रेम का आस्वादन किया वहाँ गोवर्धन पर्वत के नीचे। और सदा सर्वदा वो गोवर्धन पर्वत पे ग्वाल मित्र, अपनी सखियाँ, श्रीमती राधा रानी आदि सबके साथ भगवान, है ना, गोवर्धन के नीचे भी रहे और हमेशा लीलाएं भी करते थे। तो यहाँ पर गोवर्धन की तलहटी पे भगवान ने गोपियों के साथ बहुत सुंदर सुंदर उन्नत लीलाएं की। जैसे दान लीला है ना, आप दान घाट पे देख सकते हैं। नौका विहार लीला है, वहाँ पर बहुत सुंदर, आप जाएंगे गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में तो ये बहुत सुंदर सुंदर ये लीला स्थलियों का हम दर्शन करते हैं, जहाँ पे अनेकों अनेकों लीलाएं भगवान ने अपने, है ना, संगियों के साथ की, गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, तो ब्रजवासियों के साथ, है ना, मानसी गंगा। तो इस तरह से भगवान ने बहुत सुंदर लीलाएं की। तो गोवर्धन पर्वत इसलिए ये श्रेष्ठ है। तो जितना भगवान की लीला उच्चतर स्तर पर जहाँ पर होती जाती हैं, वो जगह जो है, वो स्थान उतना ही ऊंचा धाम माना जाता है वो, है ना। तो गोवर्धन पर्वत पे भगवान अष्टकालीय लीलाएं भी करते थे, है ना। तो जहाँ पर गोवर्धन राधा कुंड में भगवान ज़्यादा समय बिताते थे, इसलिए गोवर्धन की लीलाएं सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो गोवर्धन श्रेष्ठ माना जाता है वृंदावन में। और गोवर्धन की कंदराएँ जो हैं, उसमें भगवान ने ग्वाल बालों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ, है ना, बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं की थी, मधुर लीलाएं की थी, है ना। राधा कुंड पे, है ना, मध्याह्न लीला भी करते हैं भगवान। और आज भी ये प्रणय लीला चलती रहती है वहाँ पर अष्ट सखियों के साथ, है ना। तो उनकी अष्ट सखियों के नाम हैं ललिता सखी, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या। इनके साथ जो भगवान मध्याह्न लीला करते हैं वो श्री राधा कुंड के तट पर करते हैं। तो इसलिए राधा कुंड जो है उसका स्थान गोवर्धन में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए राधा कुंड, है ना, इन सब स्थानों में राधा कुंड सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रतिदिन जो होता है यहाँ पर श्री श्री राधा कृष्ण का और अष्ट सखियों का मिलन होता है। और आज भी अष्टकालीय लीलाएं संपन्न होती हैं, यहाँ पर चलती रहती हैं। और सब तीर्थों में जो व्रज है वो सबसे श्रेष्ठ है, और व्रज में राधा कुंड सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो राधा कुंड इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि भगवान गोपियों के साथ उन्नत उज्ज्वल माधुर्य रस का आस्वादन यहाँ करते हैं। तो इसलिए राधा कुंड का सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थान बताया गया है। तो हमें भी रेगुलर ये इच्छा रखनी चाहिए कि हम राधा कुंड जाएं, दर्शन करें, है ना। और अगर हम किसी कारणवश नहीं भी जाते तो मानसिक रूप से भी हमें अपने घर में श्री राधा कुंड, श्याम कुंड का विग्रह चित्र रखना चाहिए। चित्र का हम जब रोज़ प्रणाम करते हैं गोवर्धन का, राधा कुंड का, तो चित्र को प्रणाम करके हम मानसिक रूप से भी उनकी सेवा कर सकते हैं, उस स्थान की सेवा कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि भगवान जो हैं वो इतने ज़्यादा अभिन्न हैं अपने नामों में। तो जब हम उनके दिव्य नाम का स्मरण करते हुए कहीं से भी कैसे भी भगवान को प्रणाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और भक्ति में हम प्रगति करते हैं। तो इस तरह से भक्ति में अगर हमें प्रगति करनी है, शुद्ध भक्ति की तरफ प्राप्ति करनी है, तो हमें सदा सर्वदा भगवान के पवित्र नामों का जप करना है, उनके लीलाओं का, उनके नाम रूप गुण लीला धाम, उन सबका स्मरण चिंतन करना है, उनके भक्तों का, है ना, उनके पार्षद, उनके संगियों का, उनकी लीलाओं का, है ना, स्मरण करना है, श्रवण करना है, चिंतन करना है। तो इस तरह से हम भगवान को बहुत शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न कर पाएंगे और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे, जो इस मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है ना। तो इस तरह से हमें ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे हमें मनन चिंतन करना चाहिए और अपने को भगवान की सेवा में तत्पर रहने के लिए उनके पवित्र नामों का सदा जाप करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। थैंक यू सो मच गुरु महाराज की जय।